हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। फिर से मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक नया टॉपिक है जिसको आज हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टिविटी जो होता है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर अगर मटेरियल को अगर चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास अगर कॉपर का वायर है तो ये कॉपर नाम के मटेरियल का बना हुआ है। अगर आयरन का वायर है दैट मींस ये क्या है, आयरन नाम के मटेरियल का बना हुआ है। तो फाइनली हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि सर अगर मटेरियल को चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्युमिनियम के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा और आयरन के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो फाइनली हम लोग आज रेजिस्टिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं रेजिस्टिविटी की ओर। तो हम लोग पढ़े थे एक इक्वेशन जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी वायर का जो कंडक्टर होता है हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग पढ़े थे कि वायर का जो डिस्टेंस होता है ना वो लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था कि वायर का जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ये डिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, उसको मैंने r माना है। ये लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने ये पढ़ा था कि कंडक्टर का डिस्टेंस है ना वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है। तो फाइनली आप सीख चुके हैं ये चीज कि कंडक्टर का डिस्टेंस होता है वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, आपका इनवर्सली रिलेटेड है। Distance of a conductor is inversely proportional to area of cross section। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको कि सर अगर distance of a conductor एरिया के साथ रिलेटेड है तो कैसा है, इनवर्सली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/d करके लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, पहला का मतलब ये है कि वायर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन आपने ये लिखा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली है। और लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो लोग लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ कंबाइन करेंगे। हमें क्या मिलेगा, हम लोग क्या ले लेंगे, रेजिस्टेंस के साथ लेंथ कैसे है, डायरेक्टली एल को हम लोग ऊपर लिखेंगे, एरिया के साथ कैसे आपका इनवर्सली एरिया को नीचे लिखेंगे। यानी दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वल टू का साइन लेके आएंगे और इसके साथ हम लोग एक कांस्टेंट लेके आएंगे और इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एल बाय ए। यानी कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लेकिन इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं रो, आर एच ओ। यानी यही मेरा क्या है, रेजिस्टिविटी है। और फाइनली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। किसी भी कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, आपका तो रेजिस्टिविटी कहलाता है। यहाँ से फाइनली हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। इसका फॉर्मूला है ये रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ऑब्टेन किए हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, आर का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए का मतलब है एरिया ऑफ द सेक्शन। ये फॉर्मूला मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है सो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यानी यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। यानी अगर
कोई भी अगर वायर है उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उसका लेंथ होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और फाइनली हम लोग बात करेंगे तो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ होगा। तो यही मेरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का फार्मूला है। और हम लोग इसके यूनिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट हियर, इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं यहां, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write here, we can write here, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, एरिया के साथ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट चाहिए तो हम लोग फाइनली जो है तो आर का ऐसा यूनिट लिखेंगे, एरिया का ऐसा यूनिट लिखेंगे और लेंथ का ऐसा यूनिट लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपका मीटर होता है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। फाइनली हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं, बात हमें ये करना है कि रेजिस्टिविटी अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फाइनली हमें ये बात करना है कि ये रेजिस्टिविटी है ना आपका, ये कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच resistivity of a material depends on, इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टिविटी जो मटेरियल का होता है वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि पहला फैक्टर में रहता है जिस पे डिपेंड करता है, तो आंसर होगा नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर का मतलब क्या है कि अगर मटेरियल को चेंज कर दिया जाए रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड आपका नहीं करता है। आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी फाइनली हम लोग ये बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कंडक्टर के डायमेंशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। दैट मींस ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ही वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ से अगर हम लोग बात अगर करें तो यहाँ से रिलेशन हम लोग लिखे हैं, आर बराबर क्या होता है आपका, रो इनटू एल बाई। इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी के साथ जो है आपका रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम रो के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आर का वैल्यू मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। रो के वैल्यू को अगर डिक्रीज करेंगे
वैल्यू क्या होगा मेरा डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी y के रेसिस्टिविटी को अगर हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और रेसिस्टिविटी के वैल्यू को अगर हम लोग डबल कर दें रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा मेरा डबल हो जाएगा। यानी सीखने को ये मिला कि अगर आप रेसिस्टिविटी को 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। रेसिस्टिविटी को अगर आप डबल करेंगे तो आर भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन कैसा है डायरेक्टली है। रिलेशन अगर डायरेक्टली है तो दोनों आपका क्या होगा बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ेगा, घटेगा तो एक साथ घटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रेसिस्टिविटी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। यानी अगर हम लोग मटेरियल को चेंज कर दें तभी जाके रेसिस्टिविटी क्या होगा आपका चेंज होगा। अगर आपके पास दो वायर्स है, एक कॉपर का वायर है दूसरा आयरन का वायर है, दोनों में रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा अलग अलग आएगा। लेकिन